हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेव इक्वेशंस। पहले मैं इसके रिगार्डिंग इसका कंसेप्ट बताऊंगा और फिर सीएसआर नेट में जो क्वेश्चंस आए थे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इससे पहले मैं लीनियर कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशंस की क्लासेस ले चुका हूँ, तो आप उसे भी जरूर देखें। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। कंसेप्ट ये है हमारा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म होती है वो ये होता है हमारा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू इज इक्वल टू आर। ये हमारा इक्वेशंस होता है सेकेंड ऑर्डर का, जहाँ की स्मॉल आर स्मॉल एस एंड स्मॉल टी की वैल्यू ये होती है। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्मॉल एस इज इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ वाई एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर एंड स्मॉल पी की वैल्यू जो होती है डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स एंड स्मॉल की जो वैल्यू होती है वो डेल यू बाय डेल ऑफ वाई होता है। कभी कभी आप लोगों को u के जगह में कुछ और फंक्शंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि z, v एंड w। इस तरह के भी कभी कभी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग u के जगह में, जो कि हमारा यहाँ z गिवन है, तो u के जगह में हम लोग यहाँ z लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ हम लोग z लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमारे कुछ रिजल्ट्स होती है और रिजल्ट देखिए। पहला रिजल्ट ये होता है हमारा कि एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और एस स्क्वायर माइनस आर टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये इलिप्स को डिनोट करता है। अब हम लोग हाइपरबोला, इलिप्स एंड पैराबोला को क्यों फाइंड करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में? क्योंकि अगर हमें कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होती है और उसमें से अगर वो सेकेंड ऑर्डर का होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या इलिप्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमारा एक चीज होता है कि जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें से हमें आसानी से पता चल जाता है कि किसके पास कितना यहाँ कर्व हमें मिलेगा। अगर हमें हाइपरबोला मिले तो इसके पास दो रियल रूट्स होते हैं, अगर पैराबोला मिले तो उसके पास एक रियल रूट्स होते हैं, और यहाँ इलिप्टिक होते हैं तो इसके पास कोई भी यहाँ रियल रूट्स नहीं होते हैं, दोनों के दोनों इसके पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब इन रूट का यूज हम लोग करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के साथ साथ इसका हम लोग कैनोनिकल फॉर्म का फाइंड करने के लिए। तो उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग को क्वेश्चंस करनी है इस कंसेप्ट से रिगार्डेड जो सीएसआर नेट में आई हुई थी, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये क्वेश्चंस आया हुआ था, द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स माइनस डेल यू बाय डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशंस गिवन है। अब इस इक्वेशंस को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, अब हम लोग इस इक्वेशंस का अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें तो किसका वैल्यू क्या आता है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ u है वैल्यू तो z ना लिख करके यहाँ u लिखेंगे, और फिर यहाँ हमारा स्मॉल p एंड स्मॉल k इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। तो कैपिटल R इज इक्वल टू, अब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो कब कैपिटल R इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल गया, और यहाँ से हमें कैपिटल S इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस टू एक्स वाई मिल जाएगा, और कैपिटल T इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये हमारा कैपिटल R, कैपिटल S एंड कैपिटल T की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारा, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी
इज इक्वल टू, अब हम लोग एस की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू -3y स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 4xy का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशंस को देख करके हम लोग यहाँ एनालाइज करते हैं कि क्या क्या इसका वैल्यू हमें मिल सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोग x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर y का वैल्यू 0 हो जाए या फिर इन दोनों में से दोनों का ही वैल्यू 0 हो जाए, मतलब बोथ x इक्वल टू 0 हो जाए या और एंड y इक्वल टू भी 0 हो जाए, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। और जब ये 0 मिल जाएगा तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से अगर x नॉन जीरो हो एंड y भी यहाँ हमारे नॉन जीरो हो तो हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें हाइपरबोला मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे एस स्क्वायर माइनस 4RT जो आया हुआ है वो है 4xy का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। तो कभी भी अगर x हमारा नॉन जीरो है, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हो, तो ये हमेशा हमें ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। डेट्स वाई जो ये इक्वेशंस होंगे ये हमें हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए एंड y भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अब हम लोग ऑप्शंस की ओर देखते हैं। पहला, हमें इलिप्टिक तो कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आया हुआ है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, डेट्स वाई इलिप्टिक वाला ऑप्शन हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा, हमारा पैराबोलिक का ऑप्शन दिया हुआ है। पैराबोलिक में क्या है कि अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तब ये बोल रहा है कि ये पैराबोला मिलेगा। बट हमें पैराबोला कैसे मिल रहा है, या तो हमारा वैल्यू x इक्वल टू जीरो हो जाए या y इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर इन दोनों में से दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए, तभी हमें पैराबोला मिल सकती है, अदरवाइज ये पैराबोला नहीं देगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन क्या हमारा, हाइपरबोला दे रहा है कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो। अब एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि इन दोनों में से x की वैल्यू भी नॉन जीरो हो और y की भी वैल्यू नॉन जीरो हो, तभी इसका प्रोडक्ट नॉन जीरो हमें मिलेगा। अदरवाइज अगर हम इन दोनों में से किसी एक का भी अगर वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमें जीरो मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, दोनों का वैल्यू नॉन जीरो ही चाहिए, तभी ये नॉन जीरो वैल्यू देगा इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ जब दोनों नॉन जीरो हो तो हमें क्या मिला हुआ था, हाइपरबोला मिला हुआ था, तो यहाँ से हाइपरबोला ही हमें ऑप्शन में दिख रहा है, डेट्स वाई थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें, यहाँ पैराबोला बोल रहा है जब एक्स वाई की प्रोडक्ट जो है नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड करेक्ट है, बाकी आंसर्स यहाँ फॉल्स है। तो ये था इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे। यही होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रह भी जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर से इससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँ और कुछ और डिटेल में इसका कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा वो देखिए। अगला कंसेप्ट हमारा ये है होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग। इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आई हुई थी हमारे CSR नेट में, तो उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमारा ये है कि डेल टू यू बाय डेल ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है, मतलब एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो इसका इनिशियल कंडीशंस जो है वो गिवन होगा आपको, इसका बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगा। इनिशियल कंडीशंस क्या होता है, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें अगर हम लोग टी की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो वो हमारा इनिशियल कंडीशन होता है, और इनिशियल कंडीशंस को हम लोग यहाँ एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है उसे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर
टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जो फंक्शन मिलती है हमें वो हमें बाउंड्री कंडीशंस देता है, और ये बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग GX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस होमोजीनियस वेव इक्वेशंस का क्या होता है, एक सॉल्यूशंस होती है, जिस सॉल्यूशंस की वैल्यू क्या होता है ये देखिए, UXT इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x माइनस टी एंड अपर लिमिट x प्लस सी टी एंड g ऑफ जाई एंड d ऑफ जाई फंक्शंस। एंड इस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग। हमारा क्वेश्चंस ये है, देखिए एज इट इज क्वेश्चंस वही मिलेगी जो अभी हमने कंसेप्ट में देखा हुआ है। ये हमारा वेव इक्वेशंस है, जिसमें से ये क्या है, डेल टू यू बाय डेल ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ की सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें 4 मिलती है, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब हम लोग एक इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इस इनिशियल कंडीशंस को हम लोग एफ एक्स लेट करेंगे, और ये हमारा बाउंड्री कंडीशंस है जिसे हम लोग जी एक्स लेट कर लेंगे, तो ये हमारा एफ एक्स जी एक्स। अब डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन हमें क्या कहता है वो देखिए, डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशन जो होती है वो क्या आती है, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस f of x माइनस सी टी प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी ऑफ जाए डी जाए, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग एफ एक्स की जगह पे ए वैल्यू रखेंगे, उससे पहले हम लोग सी की वैल्यू रख देते हैं कि सी की वैल्यू हमारे क्या मिल गई। सी की वैल्यू हमें 2 मिला हुआ है, तो यहाँ से 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2t प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2t प्लस 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन x 2t एंड x प्लस 2t एंड g ऑफ जाए डी जाए। अब हम लोग एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ क्या होगा 1/2 एफ एक्स की जगह में क्या है, यहाँ हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा क्या कि वैल्यू हमें एक्स की जो पूछी गई है वो 5 पे पूछी गई है, तो हम लोग 5 नॉन जीरो है, मतलब कि जो हमें एक्स की वैल्यू लेना है यू एक्स की वैल्यू, ये हमें ये वाला कंसीडर करना है e⁻⁻1/x²। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, e⁻⁻1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2t का स्क्वायर प्लस e⁻⁻1/x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x माइनस 2t x प्लस 2t, और जी ऑफ जाए की जगह में क्या हो जाएगा, जाए एंड e⁻⁻ का स्क्वायर एंड डी जाए, ये हमारा वैल्यू है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ए वैल्यू एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो जाई स्क्वायर को हम जेड मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 जाई डी जाए इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, और जाई डी जाए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी जेड। तो इसके जगह हम लोग 1/2 डी जेड रख देंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2t x प्लस 2t, और फिर डी जाए की जगह में हम लोग रखेंगे 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻⁻z एंड डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगी 1/2 e⁻⁻z डिवाइडेड बाय -1 एंड यहाँ लोअर लिमिट x माइनस 2t अपर लिमिट x प्लस 2t इज इक्वल टू -1/2 बाहर है, z की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगी जाई स्क्वायर एंड यहाँ x माइनस 2t x प्लस 2t।
तो माइनस का 1/2 अपर लिमिट रखेंगे यहाँ, तो क्या आ गई e⁻x प्लस 2t का स्क्वायर माइनस e⁻x माइनस 2t का स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो क्या होगा देखिए 1/2 e⁻ माइनस 1/x प्लस 2t का स्क्वायर प्लस e⁻ माइनस 1/x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1/4 बाहर में है और ये 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पहले हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या e⁻ माइनस x माइनस 2t का स्क्वायर माइनस e⁻ माइनस x प्लस 2t का स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया u ऑफ xt इक्वल टू। अब हम लोग x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो क्या होता है देखिए 5t इक्वल टू 1/2 और यहाँ से e⁻ माइनस 1/5 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस e⁻ माइनस 1/5 माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1/8 e⁻ माइनस 5 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस e⁻ माइनस 5 प्लस 2t का स्क्वायर। अब हम लोग लिमिट रखते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं मतलब 1/∞ बिकम्स 0, तो यहाँ हो जाएगा e⁻0 प्लस यहाँ भी t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ इक्वल टू 0, तो e⁻ यहाँ भी 0 हो जाएगा और बाहर में 1/2 का मल्टीप्लीकेशन है प्लस 1/8 एंड e⁻t अगर रखेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी इसी तरह से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म्स कम्प्लीटली 0 हो गई। अब इसका वैल्यू e⁻0 मीन्स 1 और e⁻0 मीन्स 1, तो 1 1 यहाँ 2 आ गई, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसल, यहाँ बच गया 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ 5t इक्वल टू 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन हम लोग अब देखते हैं क्या है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ 5t इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड अदर ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आएगा। इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जरूर कमेंट करके पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले मैं आप लोगों की क्वेरी दूर करूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।